A very warm welcome to all the students of class 10 biology. Myself Shivani from St. Xavier's High School, Sidhwapar, Barangarh. Today we are going to start chapter 1, life process, topic human heart. Human heart is responsible for pumping blood around the body. यानी कि हार्ट एक ऐसा ऑर्गन है, पंपिंग ऑर्गन. इसका काम क्या है? जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको पूरे बॉडी के एक एक सेल्स तक पहुंचाना. इट इज एन मस्कुलर हॉलो कोन शेप्ड ऑर्गन. तो हार्ट मेजॉरिटी किससे बना है? मेजरली वो मसल से बना हुआ है, इसीलिए मस्कुलर ऑर्गन बोलते हैं. अंदर से खोखला है, ठीक है, और कोन शेप्ड है. इट इज अबाउट द साइज ऑफ फिस्ट, 12 सेंटीमीटर इन लेंथ एंड 9 सेंटीमीटर इन ब्रेथ. यानी कि फिस्ट के साइज का होता है. फिस्ट क्या होता है? फिस्ट होती है हमारी मुट्ठी, ठीक है. जितनी बड़ी जिसकी मुट्ठी बनेगी उसके हार्ट का साइज वही होगा. सिचुएटेड बिहाइंड द स्टर्नम बिटवीन द लंग्स स्लाइटली टुवर्ड्स द लेफ्ट. तो पहले भी बताया हमारी बॉडी के अंदर अपर साइड वाली जो कैविटी होती है, जो थोरैसिक कैविटी, वहां पे रिबकेज जो होता है हमारा, रिबकेज के ठीक सामने वाली जो मसल होती है वो स्टर्नम होती है. तो स्टर्नम के ठीक पीछे दोनों लंग्स के बिल्कुल बीचों बीच और हल्का सा जो लेफ्ट वाला लंग होता है उसके साइड जो हमारा हार्ट है वो टिल्टेड है, यानी मुड़ा हुआ है. मेजर पार्ट इज मेड अप ऑफ कार्डियक मसल्स कॉल्ड मायोकार्डियम. तो हार्ट की जो मसल्स होती है उसे कार्डियक मसल्स कहते हैं. एंड जो मेजोरिटी होती है कार्डियक मसल्स की जिस टाइप की, वो कौन सी मसल है? मायोकार्डियम की. ह्यूमन हार्ट इज 4 चैम्बर्ड. स्मॉल अपर चैम्बर्स आर कॉल्ड आर्टरी और ऑरिकल्स. 2 लार्जर लोअर चैम्बर्स आर कॉल्ड वेंट्रिकल. तो ये 4 चैम्बर्स हो गए हमारे हार्ट के, ठीक है. अपर वाला जो ये चैम्बर होता है जिसे कि ऑरिकल कहते हैं, ये ऑरिकल का जो साइज होता है ये छोटा होता है, ठीक है. और जो लोअर चैम्बर्स होते हैं, जो वेंट्रिकल्स चैम्बर होते हैं, उनका साइज क्या है? ऑरिकल्स के कंपैरिजन में बड़ा होता है. तो ऊपर वाले 2 चैम्बर्स हैं अपर चैम्बर्स, नीचे के 2 चैम्बर्स लोअर चैम्बर्स. जो अपर चैम्बर्स होते हैं वो एट्रियम के होते हैं और जो लोअर चैम्बर होते हैं वो वेंट्रिकल के होते हैं. आर्टरी आर सेपरेटेड बाय इंटर आर्टरियल सेप्टम इनटू लेफ्ट एंड राइट. इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम सेपरेट्स द लेफ्ट एंड राइट वेंट्रिकल, ठीक है. तो ये जो आर्ट्रियम एंड वेंट्रिकल होता है, ये आर्ट्रियम एंड वेंट्रिकल सेपरेटेड होता है, ठीक है. ये जो है ये यहाँ पे ये सेपरेशन होता है और ये एक सेपरेशन होता है यहाँ पे. यानी कि राइट और लेफ्ट आर्ट्रिकल और राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल एक सेप्टम क्या होता है? सेप्टम मीन्स होता है जो चीज किसी को डिवाइड करती. तो बायोलॉजी में जब भी डिवीजन का कोई चीज यूज होता है तो उसे सेप्टम बोलते हैं. तो हार्ट के जो ये चैम्बर्स हैं ये डिवाइडेड है, तो ये जो डिवीजन है इसे क्या कहते हैं? सेप्टम. तो राइट और लेफ्ट आर्ट्रिकल भी एक दूसरे से सेपरेटेड है और राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल भी, ठीक है. सेम साइड एट्रियम एंड वेंट्रिकल्स आर सेपरेटेड बाय थिक फाइब्रस टिश्यू कॉल्ड एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम. यानी कि चाहे ये एट्रिया हो और वेंट्रिकल हो, ये सेम साइड के हो क्योंकि ये दोनों राइट में है और ये भी दोनों एक साइड में है, लेफ्ट आर्ट्रियम और वेंट्रिकल. ये भी क्या है? एट्रियोवेंट्रिकुल. जो आर्टरी और वेंट्रिकल के बीच का ये जो सेप्टम है इसे क्या कहेंगे? एट्रियोवेंट्रिकुलर, ठीक है. एट्रियोवेंट्रिकुलर मतलब क्या हो गया? आर्टरी और वीन के बीच का डिवीजन जो सेप्टम है उसे क्या कहेंगे? एट्रियोवेंट्रिकुलर. ईच सेप्टा हैज ओपनिंग थ्रू विच 2 चैम्बर्स ऑफ सेम साइड आर कनेक्टेड. यानी जो सेप्टा है जो डिवाइड कर रहा है हार्ट के दोनों चैम्बर्स को, वहां पे क्या है? वो ओपनिंग के थ्रू वो कनेक्टेड है. ऐसा नहीं है कि यहाँ पे जो है ये ऐसा चीज नहीं होता. जब आप हार्ट में एक्चुअल में हार्ट में ये देखोगे यहाँ पे, तो देखो यहाँ पे ये राइट एट्रियम है, यहाँ पे ये राइट वेंट्रिकल है. तो ये दोनों चैम्बर है, एट्रियोवेंट्रिकुलर ही चैम्बर हुए ना. ये आर्टरी है और ये वेंट्रिकुलर है, तो सेप्टम है, बीच में एक डिवीजन है. लेकिन ये डिवीजन किससे वो है कनेक्टेड है? एक ओपनिंग के थ्रू. यहाँ पे ओपनिंग है, ऐसा नहीं कि ये चेम्बर जो है वो बंद है.
ये ओपनिंग है तभी तो ब्लड इसके अंदर आएगा, फिर इसके अंदर से यहाँ पे आएगा, ठीक है। Each septa has opening through which two chambers of same side are connected. Ventricles have more muscular walls than auricles. ठीक है, यानी कि जो एट्रिया वाली हमारी साइड होती है, ऑरिकल्स वाली साइड, उसके कंपैरिजन में जो हमारी वेंट्रिकुलर साइड होती है वहां पे मसल्स ज्यादा होंगे, ठीक है। यानी यहां से ज्यादा मसल्स कहाँ पे प्रेजेंट होंगे, इस साइड में, वेंट्रिकल, चाहे वो लेफ्ट हो या राइट। Two major veins called as vena cava collects deoxygenated blood from the different parts of the body. Superior vena cava collects deoxygenated blood from the upper body. Inferior vena cava collects deoxygenated blood from the lower body. तो वेना कावा का काम क्या है? वेना कावा हमारी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो कलेक्ट करती है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या होता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पहले भी बताया है कि जैसे ही हमारे, जो हम लोग ने इससे पहले लंग्स एंड हार्ट का पढ़ा था, कि हमारे जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसका काम क्या है? एनवायरमेंट से ऑक्सीजन लेना, और ये ऑक्सीजन वो किसको देता है? ब्लड वेसल्स को। ब्लड वेसल्स ये ऑक्सीजन किसको देती हैं? सेल्स को। और जब सेल्स ऑक्सीजन का यूज कर लेते हैं तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में वो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन करते हैं और इस प्रोसेस में वो CO2 रिलीज करते हैं। तो जब ब्लड के अंदर CO2 का जो लेवल है वो इंक्रीज होता है तो उस ब्लड को हम डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहते हैं, ठीक है। तो हमारी बॉडी ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ लोअर पार्ट में सेल्स या टिश्यूज हैं, अपर पार्ट में भी तो है। यानी हार्ट के ऊपर का जो पार्ट है, हमारा नेक, थ्रोट हो गया, फिर हमारा पूरा ब्रेन हो गया, वहां पे भी तो ब्लड सप्लाई होती है। तो लोअर पार्ट्स के तो ब्लड ठीक है, चले आएंगे हार्ट के पास, अपर पार्ट का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैसे आएगा हार्ट तक? तो सुपीरियर वेना केवा जो है वो बॉडी के अपर पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, और जो इंफीरियर वेना केवा है ये बॉडी के जो जितने भी लोअर पार्ट्स होते हैं हार्ट के नीचे से, ये पूरा वहां से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो कैरी करके हार्ट तक ले जाती है, ठीक है। तो ब्लड फ्रॉम वेना केवा, सबसे पहले अगर ब्लड वेना केवा में आया तो वेना केवा से वो कहाँ जाएगा? हमारे राइट ऑरिकल में, और राइट ऑरिकल से कहाँ जाएगा? लोअर राइट वेंट्रिकल में। यानी कि ये जो हमारा सुपीरियर वेना केवा है, इससे ब्लड आया कहाँ पे? राइट एट्रियम में, और राइट एट्रियम से फिर वो क्या होगा? राइट एट्रियम के अंदर जब ये ब्लड कलेक्ट हो जाएगा तो कलेक्ट होने के बाद ये जो वॉल्स लगे हुए हैं, ये वॉल्स के ऊपर ये प्रेशर डालेगा, ठीक है। तो प्रेशर डालने की वजह से, और जब बहुत ज्यादा ब्लड कलेक्ट हो जाएगा उस वजह से भी ये जो राइट एट्रियम है ये क्या कर लेगा? कॉन्ट्रैक्ट करेगा। कॉन्ट्रैक्ट करने की वजह से ये ओपनिंग जो है वो खुल जाएगी, ठीक है। और जैसे ही ओपनिंग खुलेगी, जो ब्लड है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वो राइट वेंट्रिकल के अंदर आ जाएगा। तो जैसे ही राइट वेंट्रिकल के अंदर ब्लड आया तुरंत ये वॉल्व जो है वो बंद हो जाएंगी। तो वॉल्व्स का काम क्या है? इससे पहले भी बताया था, अभी आगे फिर हम लोग डिस्कस करेंगे कि वॉल्व्स का काम बस इतना ही है कि जैसे ही एक चैम्बर से दूसरे चैम्बर में ब्लड जाएगा ये वॉल्व्स तुरंत क्लोज हो जाएंगी ताकि ब्लड का जो है वो बैकफ्लो ना हो। अदरवाइज क्या होगा? राइट एट्रियम से ब्लड पुश होके आया राइट वेंट्रिकल में, और राइट वेंट्रिकल पुश कर देगा राइट एट्रियम में, तो ये ब्लड जो है वो लंग्स के पास कैसे जाएंगे ऑक्सीजनेशन के लिए? इसीलिए जैसे ही एक चैम्बर से दूसरे चैम्बर में ब्लड आया, चाहे वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो चाहे वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो, एक चैम्बर से जैसे ही दूसरे चैम्बर में ब्लड आएगा तुरंत वॉल्स जो है वो चैम्बर्स को क्लोज कर देंगे। The opening between auricle and ventricle is guarded by auricle ventricular valve, which is also called as tricuspid valve, as it has 3 flaps. ठीक है, तो ये जो यहाँ पे तो 2 ही फ्लैप दिखाया गया है, लेकिन एक साइड के जो हार्ट के चैम्बर में 3 होते हैं और एक साइड में 2 वॉल्व होते हैं, ठीक है। फ्लैप्स के ऊपर है 3 बने रहेंगे तो उसको ट्राइकस्पिड बोलते हैं, और जब 2 वॉल्व रहेंगे तो उसको बाइकस्पिड बोलते हैं, ठीक है। फ्लैप्स ऑफ द वॉल्स आर कनेक्टेड टू वेंट्रिकल वॉल्स बाय टेंडन्स कॉल्ड कॉर्डी टेंडिनी। तो ये जो अभी यहाँ पे इतना डिटेल में हम लोग को ये पढ़ना नहीं है क्लास 10th में, ये 11th का है कि
ये जो हमारे वॉल्स होते हैं वो जो हार्ट के जो मसल्स से वो कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। अगर कनेक्टेड नहीं रहेंगे तो ब्लड के जो प्रेशर की वजह से जो वॉल्व है वो क्या कर जाएंगे, रप्चर कर जाएंगे, ठीक है। और बैकफ्लो ऑफ ब्लड को भी वो प्रिवेंट नहीं कर पाएंगे। तो जो वेंट्रिकल वॉल से जो फ्लैप्स होते हैं वॉल्व्स के वो कनेक्टेड रहते हैं और ये टेंडन मसल होता है जिसे कहते हैं कॉडी टेंडिनी। राइट वेंट्रिकल ओपन्स टू पल्मोनरी आर्टरी विच टेक्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द लंग्स। जो हमारा ये राइट वेंट्रिकल होता है ये है राइट वेंट्रिकल। ये कहाँ ओपन होता है, ये ओपन होगा पल्मोनरी आर्टरी में, यानी यहां से ब्लड जो है वो पल्मोनरी आर्टरी में जाएगा और ये पल्मोनरी आर्टरी क्या करती है, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो यहाँ पे लंग्स के पास लेके जाएगी ताकि लंग्स क्या करे, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ऑक्सीजनेटेड करे। Semilunar valves guards the junction between pulmonary artery and the right ventricle. It also prevents the backflow of blood into the ventricle from the artery. तो ये जो होता है ये पल्मोनरी आर्टरी और राइट वेंट्रिकल के बीच में भी वॉल्व लगा होता है। अगर आप यहाँ पे देख पा रहे हैं तो ये यहाँ पे भी वॉल्व है। तो राइट वेंट्रिकल और ये जो पल्मोनरी आर्टरी है इन दोनों को भी एक सेमील्यूनर वॉल्व जो है वो गार्ड कर रहा है ताकि जब राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करके ब्लड जो है वो पल्मोनरी आर्टरी में पुश करे तो पुश करने के बाद ऐसा ना हो कि पल्मोनरी आर्टरी से वापस से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट वेंट्रिकल में ही आ जाए। तो यहाँ पे भी वॉल्व्स लगे होते हैं ताकि बैकफ्लो ऑफ ब्लड ना हो पाए, यानी एक बार वेंट्रिकल से जब आर्टरी में गया तो वापस से आर्टरी से वेंट्रिकल में ना आए। Left auricle receive oxygenated blood from the left and right pulmonary veins coming from the left and right lung respectively. जो हमारा लेफ्ट आर्ट्रियम होता है ये लेफ्ट आर्ट्रियम या लेफ्ट ऑरिकल जो भी कहिए दोनों एक ही चीज है, ठीक है। तो ये जो हमारा लेफ्ट आर्ट्रियम है ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव करता है कहाँ से, पल्मोनरी वीन से। ये पल्मोनरी वीन है आर्टरी के ठीक नीचे। ये पल्मोनरी वीन क्या है, लेफ्ट एंड राइट लंग से कनेक्टेड होती है और ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो कहाँ पे ले आएगी, यहाँ पे इस चैम्बर में लेफ्ट एट्रियम के। लेफ्ट ऑरिकल ओपन्स इनटू द लोअर लेफ्ट वेंट्रिकल। दिस ओपनिंग इज गार्डेड बाय द बाइकस्पिड हैविंग 2 फ्लैप्स और द मिट्रल वॉल्व। तो लेफ्ट आर्ट्रियम से ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ जाता है, लेफ्ट वेंट्रिकल में। तो जो हमारा ये साइड का हार्ट है, अगर मैं ये जो अगर आप बना है तो अगर आप सामने खड़े रहेंगे, सामने बैठेंगे, अगर ये बोर्ड पे रहेगा तो एक साइड राइट होगा एक साइड लेफ्ट, लेकिन अगर यही चीज बोर्ड के देखेंगे तो ये चीज बिल्कुल उल्टी हो जाएगी, ठीक है। तो हमारा इस साइड का जो है लेफ्ट साइड वाला ऑरिकल एंड वेंट्रिकल के बीच में ही बाइकस्पिड वॉल्व प्रेजेंट होता है जिसे कि मिट्रल वॉल्व भी कहते हैं। तो बाइकस्पिड है, बाइकस्पिड मतलब 2 वॉल्व होंगे, 2 फ्लैप होंगे, ठीक है। और ये वाला जो वॉल्व होता है राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में यहाँ पे होता है ट्राइकस्पिड वॉल्व या 3 फ्लैप्स होते हैं इसके। बोथ बाइकस्पिड एंड tricuspid valves prevent backflow of blood into the auricles from the ventricles when the latter pumps the blood into the blood vessels. तो चाहे वो बाइकस्पिड वॉल्व हो चाहे वो ट्राइकस्पिड वॉल्व हो या फिर ये वॉल्व हो जो कि पल्मोनरी आर्टरी और राइट वेंट्रिकल के बीच में हो, वॉल्व्स का सिंगल एक ही एजेंडा एक ही फंक्शन होता है कि उनको क्या करना है, राइट एट्रियम से जब राइट वेंट्रिकल में आया वॉल्व को बंद हो जाना है ताकि ब्लड जो है वो राइट वेंट्रिकल से राइट एट्रियम में ना जा पाए। इसी तरह जब राइट वेंट्रिकल से ब्लड पुश होके पल्मोनरी आर्टरी में जाएगा तो पल्मोनरी आर्टरी का जो वॉल्व है ये बंद हो जाएगा ताकि पल्मोनरी आर्टरी से वापस से ब्लड राइट वेंट्रिकल में ना जा पाए। जब पल्मोनरी आर्टरी लंग्स के पास जाएगी, लंग्स उस ब्लड को ऑक्सीजनेटेड करेगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी वेन के थ्रू लेफ्ट एट्रियम में आएगी। अब लेफ्ट एट्रियम से क्या होगा, लेफ्ट एट्रियम जब ब्लड कलेक्ट कर लेगा तो
तो ये फिर ये वॉल्व जो मिट्रल वॉल्व या बाइकस्पिड वॉल्व है ये खुलेंगे ताकि इसके अंदर जो ऑक्सीडेटेड ब्लड है वो लेफ्ट वेंट्रिकल में आ सके। जैसे ही लेफ्ट एट्रियम से ब्लड जो है वो लेफ्ट वेंट्रिकल में आएगा, लेफ्ट एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच का ये जो मिट्रल वॉल्व या बाइकस्पिड वॉल्व है ये बंद हो जाएगा ताकि लेफ्ट वेंट्रिकल से ऑक्सीडेटेड ब्लड वापस से लेफ्ट एट्रियम में ना जा पाए। The left ventricle opens into a major artery called the aorta. The aorta and left ventricle junction is also guarded by semilunar valve that prevents black flow of blood into the ventricle from the aorta. ठीक है, जो हमारा ये लेफ्ट वेंट्रिकल होता है ये हमारे सबसे बड़े आर्टरी में खुलता है जाके, ठीक है, और इस आर्टरी का नाम क्या है, सबसे मेजर जो आर्टरी होती है बॉडी की इसका नाम होता है अरोटा। ठीक है, तो अरोटा और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में भी एक सेमील्यूनर वॉल्व होता है और इसका भी फंक्शन वही है कि लेफ्ट वेंट्रिकल से जैसे ही ऑक्सीजनेटेड ब्लड अरोटा के पास गया, अब अरोटा से वापस से लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में से ना आ जाए उसके अंदर, तो वहां पे भी सेमील्यूनर वॉल्व प्रेजेंट होती है। अरोटा टेक्स दिस ऑक्सीजेटेड ब्लड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, यानी ये जो हमारा अरोटा है, ये अरोटा का फंक्शन क्या होता है कि अरोटा जो है लेफ्ट वेंट्रिकल से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेती है और ऑक्सीजनेटेड ब्लड हर एक बॉडी पार्ट्स तक ये पहुंचाती है। राइट साइड ऑफ द हार्ट इज कंसर्न्ड विद द डीऑक्सीजेटेड ब्लड एंड द लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट इज कंसर्न्ड विद द ऑक्सीजेटेड ब्लड, यानी ये जो हमारा साइड है हार्ट का, ये दोनों साइड, सेप्टम को छोड़ देंगे तो ये दोनों साइड जो है राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल, इसका काम क्या है, डीऑक्सीजेटेड ब्लड को कैरी करना। ठीक है, और जो हमारा लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल है इसका काम क्या है, तो जो डीऑक्सीजेटेड ब्लड है उसको मैं ब्लू से कर दे रही हूं कि ये है जो राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल, इन दोनों का फंक्शन क्या है, डीऑक्सीजेटेड ब्लड को कैरी करना। ठीक है, और इसी की तरह हमारा जो लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल है इसका काम क्या है, इसका काम है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करना। ठीक है, आई होप ये चीज अब क्लियर हो गई होगी कि ये क्या है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का चैम्बर है, और जो हमारा लेफ्ट वाला चैम्बर है, लेफ्ट साइड वाला, चाहे वो लेफ्ट एट्रिकल हो या लेफ्ट वेंट्रिकल हो, इन दोनों का काम है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करना। ये तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड किससे दिखाएंगे, हमेशा रेड से शो करेंगे, और जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो किससे शो करेंगे, ब्लू से। ठीक है, आई होप अब ये डिफरेंस जो है वो क्लियर हो गया होगा। ऑरिकल्स आर द रिसीविंग चैम्बर्स एंड द वेंट्रिकल्स आर द पंपिंग चैम्बर्स। तो चाहे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो या फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो, जो हमारे ऑरिकल्स होंगे वो क्या होंगे, रिसीविंग चैम्बर्स होंगे। ये क्या रिसीव कर रहा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये क्या रिसीव कर रहा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। वेंट्रिकल्स आर द पंपिंग चैम्बर्स। वेंट्रिकल क्या कर रहा है, चाहे राइट वेंट्रिकल हो, वो ब्लड कहाँ पंप कर रहा है, पल्मोनरी आर्टरी में, और चाहे हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल हो, ये ब्लड कहाँ पंप कर रहा है, हमारे अरोटा में। ठीक है, तो ऑरिकल्स क्या हो गए, अपर जो दोनों चैम्बर्स हैं ऑरिकल्स, ये हो गए रिसीविंग चैम्बर्स, और जो दोनों वेंट्रिकल्स वाले हैं ये दोनों हैं हमारे पंपिंग चैम्बर्स। ठीक है, तो ये जो है सुपीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना केवा, अभी बताया था कि अपर बॉडी पार्ट से जो भी डीऑक्सीजेटेड ब्लड होगा ये सुपीरियर वेना केवा कैरी करेगी, और लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी से जो भी डीऑक्सीजेटेड ब्लड होगा वो इंफीरियर वेना केवा कलेक्ट करेगी। ठीक है, ये पल्मोनरी वॉल्व हो गया। सेप्टम का काम क्या है, सेप्टम जो है वो डिवाइडिंग वॉल है राइट और लेफ्ट आर्ट्रिकल एंड वेंट्रिकल में, और राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में भी सेप्टम है, और लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में भी सेप्टम है। तो इन दोनों के बीच में सेप्टम है, ये क्या है, हमारा ट्राइकस्पिड वॉल से ये सेपरेटेड है, और ये किससे है, ये बाइकस्पिड वॉल से। तो बाई और ट्राई मतलब यहाँ 3 फ्लैप्स प्रेजेंट होंगे और यहाँ पे 2 फ्लैप्स। वॉल्व कोई भी हो, चाहे वो पल्मोनरी वॉल्व हो, चाहे वो बाइकस्पिड वॉल्व हो, चाहे वो ट्राइकस्पिड वॉल्व हो, फंक्शन एक होगा,
कि हार्ट के एक चैम्बर से दूसरे चैम्बर में ब्लड जो है वो वापस से बैक फ्लो ना हो। अब ये आ गया हमारा सर्कुलेशन वाला मेन डायग्राम कि कैसे हमारे हार्ट के अंदर सर्कुलेशन होता है। ठीक है, द हार्ट इज अ मस्कुलर ऑर्गन विच इज एज बिग एज आवर फिस्ट, ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। ठीक है, बिकॉज बोथ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड हैव टू बी ट्रांसपोर्टेड बाई ब्लड। ऑक्सीजन भी ब्लड ही ट्रांसपोर्ट करता है और कार्बन डाइऑक्साइड भी कौन ट्रांसपोर्ट करेगा? ब्लड। The heart has different chambers to prevent the oxygen-rich blood from mixing with the blood containing carbon dioxide. तो हमारे हार्ट में ये चैम्बर्स क्यों बने हुए हैं? ये चैम्बर्स 4 चैम्बर्स के होने का एक एडवांटेज है, और ये एडवांटेज ये है कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के साथ कभी भी मिक्स ना हो। बहुत से ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो 3 चैम्बर्ड वाले हार्ट के ऑर्गेनिज्म होंगे या 2 चैम्बर्ड हार्ट के ऑर्गेनिज्म जो होंगे, उनके में क्या होगा? उनके में ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्स हो जाएंगे। ठीक है, इसीलिए उनके ऐसे जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके जो बॉडी होती है वो क्या होती है? बहुत ज्यादा अगर कहा जाए तो हाई प्रोसेसेस, वो मेटाबॉलिक प्रोसेसेस वो नहीं परफॉर्म कर पाएंगे, क्योंकि उनका ब्लड जो है वो प्योर नहीं है। उसी ब्लड के अंदर भले ही उनके पास भी हार्ट हो और चीजें हो, लेकिन 4 चैम्बर ना होने की वजह से हार्ट जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड है जो एक दूसरे में मिल जाता है। और जितने भी 4 चैम्बर्ड हार्ट वाले ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके पास हमेशा फायदा यही होता है कि कभी भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड से मिक्सअप नहीं होगा। ठीक है, मिक्सअप नहीं होगा तो क्या होगा? और हमारी बॉडी को ऑक्सीजन की डिमांड भी क्या है? ज्यादा है। The carbon dioxide rich blood has to reach the lungs for the carbon dioxide to be removed, and the oxygenated blood from the lungs has to be brought back to the heart. This oxygen rich blood is then pumped to the rest of the body. जो कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड है, ये CO2 डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, इसकी क्या जरूरत है कि ये पल्मोनरी आर्टरी से होते हुए कहाँ पे जाए? लंग्स के पास। और लंग्स क्या करे? जो एनवायरमेंट से ऑक्सीजन लिया है वो ऑक्सीजन उस ब्लड को दे दे और वो ब्लड कैसा हो जाए? ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो जाए। अब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस से किसके पास आएगा? हार्ट के पास आएगा। ठीक है, लेफ्ट एट्रियम के पास, और लेफ्ट एट्रियम से वो कहा जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल, और लेफ्ट वेंट्रिकल से होते हुए अरोटा से हमारे डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में O2 रिच ब्लड जो है वो ट्रांसपोर्ट हो जाएगा। वी कैन फॉलो दिस प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, oxygen rich blood from the lungs come to the thin walled upper chamber of the heart on the left atrium. तो अभी डबल सर्कुलेटरी सिस्टम आज मैं नहीं बताऊंगी, इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस। अभी हम लोग बस हार्ट से ये समझ लेते हैं कि लंग्स ने जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ऑक्सीजनेटेड कर दिया। अब जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो सबसे पहले हमारे कहाँ पे आएगा? जो लेफ्ट वाला हमारे हार्ट का पोर्शन है, लेफ्ट एट्रियम में, यहाँ पे। ठीक है, तो लेफ्ट एट्रियम कैसा चैम्बर है? थिन वॉल्ड चैम्बर है। द लेफ्ट एट्रियम रिलैक्सेस व्हेन इट इज कलेक्टिंग दिस ब्लड। तो जैसे ही लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट एट्रियम में आएगा, लेफ्ट एट्रियम क्या करेगा? रिलैक्स करेगा। इट देन कॉन्ट्रैक्ट्स व्हाइल द नेक्स्ट चैम्बर द लेफ्ट वेंट्रिकल रिलैक्सेस। तो फिर क्या होगा? लेफ्ट वेंट्रिकल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा। कॉन्ट्रैक्ट करने से क्या होता है? साइज छोटा होता है, और रिलैक्स करने से साइज जो है वो बड़ा होता है। तो लेफ्ट एट्रियम ब्लड कलेक्ट करने के बाद क्या करेगा? कॉन्ट्रैक्ट करेगा। कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद जब ये रिलैक्स करेगा तो रिलैक्स करते ही क्या होगा? इसके पास जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो लेफ्ट वेंट्रिकल में ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, अब क्या होगा? जैसे ही लेफ्ट वेंट्रिकल के पास ब्लड आया, अब जैसे लेफ्ट वेंट्रिकल को ट्रांसफर करते ही लेफ्ट एट्रियम क्या हो जाएगा? रिलैक्स हो जाएगा। ठीक है, when the muscular left ventricle contracts in its turn, the blood is pumped out to the body. अब लेफ्ट वेंट्रिकल जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट किया, लेफ्ट वेंट्रिकल के कॉन्ट्रैक्शन से ब्लड जो है वो कहाँ पहुंच जाएगा? ऑक्सीजनेटेड ब्लड
वो पहुंच जाएगा अरोटा में, और अरोटा के पास भेजने के बाद ये लेफ्ट वेंट्रिकल भी रिलैक्स हो जाएगा। रिलैक्स होने के बाद अब अरोटा क्या करेगा, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी तक ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो पहुंच जाएगा। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कम्स फ्रॉम द बॉडी टू द अपर चैम्बर ऑन द राइट एट्रियम एज इट रिलैक्सेस। जो भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, चाहे वो सुपीरियर वेना केवा से आए, चाहे वो इंफीरियर वेना केवा से आए, ये कलेक्ट कहाँ पे होगा, आके राइट एट्रियम में। ठीक है, तो जैसे ही कलेक्ट हुआ राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम क्या करेगा, रिलैक्स हो जाएगा। एट द राइट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट्स द करस्पॉन्डिंग लोअर चैम्बर, द राइट वेंट्रिकल डायलेट्स। तो जैसे ही ब्लड पूरा इकट्ठा हो गया राइट एट्रियम में, अब राइट एट्रियम क्या कर जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। राइट एट्रियम के कॉन्ट्रैक्ट होते ही जो राइट वेंट्रिकल है ये डायलेट हो जाएगा। डायलेट मतलब इसका साइज जो है वो बड़ा हो जाएगा। तो ये कॉन्ट्रैक्ट किया, ये डायलेट करेगा। डायलेट करते ही क्या होगा, राइट एट्रियम से जो हमारा ये जो ट्राइकस्पिड वॉल्व है, ये ट्राइकस्पिड वॉल्व खुल जाएगा। इसके अंदर जो भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा वो लेफ्ट वेंट्रिकल में आएगा, राइट वेंट्रिकल में आएगा। और जैसे ही राइट वेंट्रिकल में आया, ये वॉल्व जो है वो क्लोज हो जाएंगे। This transfers blood to the right ventricle, which in turn pumps it to the lungs for oxygenation. तो जैसे ही राइट वेंट्रिकल के अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो राइट वेंट्रिकल है ये किसको पंप करेगी, ये पंप करेगी लंग्स को। लंग्स को पंप करेगी राइट वेंट्रिकल, ठीक है। और लंग्स क्या करेगा, उस ब्लड के अंदर ऑक्सीजन को ऐड कर देगा। Since ventricles have to pump blood into various organs, they have thicker muscular walls than the arteria do. क्योंकि आर्ट्रिया का काम क्या है, ब्लड को रिसीव करना, और वेंट्रिकल का काम क्या है, ब्लड को अलग अलग ऑर्गन्स तक पंप करना। तो वेंट्रिकल्स के जो वॉल होंगे, वो एट्रिया के कंपैरिजन में ज्यादा थिकर होंगे, मोटे होंगे। Valve ensures that blood does not backflow backwards when the artery or ventricle contract. तो valve का फंक्शन बस क्या है कि अगर कोई भी चैम्बर ऑफ हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करके ब्लड को रिलीज कर रहा है दूसरे चैम्बर में, ठीक है, तो दूसरे चैम्बर में आने के बाद वापस से ब्लड पहले वाले चैम्बर में ना चला जाए, इसके लिए valve प्रेजेंट है, बस बैकफ्लो ऑफ ब्लड को प्रिवेंट करने के लिए। By this much topic of the chapter is over. In the next video we will discuss the double circulation in the body, कि कैसे एक बार डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट के पास जाता है, हार्ट से लंग के पास जाता है, लंग्स के पास ऑक्सीजनेटेड होके वापस से हार्ट के पास जाता है, और कैसे हार्ट उसको पूरी बॉडी में पंप आउट करता है, ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। टिल देन काइंडली प्रिपेयर योर नोट्स फ्रॉम दिस टॉपिक। थैंक यू।